नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल के पास बने वेजिटेबल मार्केट और हरमू स्थित सरदार पटेल पार्क का किया उद्घाटन। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में पटना में हुए बम विस्फोट मामले में रांची निवासी इम्तियाज अंसारी सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। केंद्र सरकार रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री की योजना पर विचार कर रही है। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में कल मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी वासियों को दीपावली के पूर्व 2 सौगात दी। शहर के नागा बाबा खटाल के पास 10 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बने वेजिटेबल मार्केट का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्वच्छ वातावरण में सब्जी और फलों की बिक्री की जाएगी। हमें इसे अपनी संपत्ति समझकर उचित रख रखाव में सहयोग करना होगा। इस 3 मंजिला मार्केट में 200 सब्जी विक्रेताओं को दुकान लगाने की सुविधा दी जाएगी। यहां वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित सरदार पटेल पार्क का भी उद्घाटन किया। पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है। पार्क में प्रवेश का शुल्क 5 रुपए है। सुबह टहलने वालों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, महापौर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार उपस्थित थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में बिहार में पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में रांची के सिटियो के रहने वाले इम्तियाज अंसारी सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। सजा 1 नवंबर को सुनाई जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए तत्कालीन भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान और पटना रेलवे जंक्शन पर राजनीतिक जनसभा बैठक के आयोजन स्थल पर बम विस्फोट किए गए थे। विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि नोमान अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, इफ्तिखार आलम और इम्तियाज अंसारी को आतंकी हमले के मामले में दोषी ठहराया गया है। एक आरोपी फखरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया। राजधानी पटना में 27 अक्टूबर 2013 में हुए इन विस्फोटों में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोडरमा जिले के चंद्रोडीह में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कचरा निस्तारण प्लांट तैयार किया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जिले में कचरा निस्तारण प्लांट तैयार किया गया है। जिले के चंद्रोडी में तकरीबन 2 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। संभावना जताई जा रही है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ऑनलाइन इस कचरा निस्तारण प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इस कचरा निस्तारण प्लांट में घर घर उठाए गए कचरे से खाद तैयार किया जाएगा। फिलहाल झुमरी तिलैया नगर परिषद के तिलैया बस्ती में अस्थायी कचरा डंप बनाया गया है, जहां घर घर उठाए गए कचरे को फेंका जा रहा है। कचरा निस्तारण प्लांट के शुरू हो जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का उन्होंने आह्वान किया। श्री मरांडी आज पलामू के डाल्टनगंज स्थित शिवाजी पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की कड़ी निगरानी करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत पार्टी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक और सांसद से करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित करें। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह, डाल्टनगंज के आलोक चौरसिया, पांकी विधायक सहित कई अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव की सराहना की है। कंपनियों ने कहा कि इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से इस कार्य के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत मूलतः किस क्षेत्र से हुई थी? प्रश्न एक बार फिर सुने। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत
मूलतः किस क्षेत्र से हुई थी। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन में की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त चंदन कुमार ने JSLPS और JTDS की समीक्षा बैठक की। इस दौरान DPM से JSLPS द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। लातेहार के बरकाकाना बरवाडीह रेल खंड पर आज छिपादोहर स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस नहीं रुकने के कारण एक युवती ने छलांग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। संयुक्त कृषि निदेशक RP सिंह ने आज रामगढ़ जिले में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और निरीक्षण किया। उन्होंने गोबर दरहा में धान और अरहर की खेती भी देखी। सरायकेला प्रखंड की सीनी पंचायत अंतर्गत राका कोचा और कोयरा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया गया। शहीद रघुनाथ महतो इंटर महाविद्यालय पतराहातू इचाहातू का 7 सदस्यीय थ्रो बॉल खिलाड़ियों का दल रोहतक के लिए रवाना हुआ। ये खिलाड़ी 29वीं सब जूनियर तथा 44 सीनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप में शामिल होंगे। सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में हरियाणा का मैच चंडीगढ़ के साथ होगा। इससे पहले कल मेजबान झारखंड की टीम ने पंजाब को 6-2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश किया था। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी ओडिशा को 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी आंध्र प्रदेश को 1 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित किया था। चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 2 के मुकाबले 5 गोलों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया। इधर दुमका के इंडोर स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में 10 पुरुष और 2 महिला सहित कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट MK पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खेलकूद बेहद जरूरी है। इससे शरीर में चुस्ती रहती है। उन्होंने सभी टीमों को निरंतर अपने खेल कौशल को निखारने की सलाह दी। बैडमिंटन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत के समीर वर्मा 16वें दौर में पहुंच गए हैं। विश्व के 21वें नंबर के खिलाड़ी समीर वर्मा ने पेरिस में शुरुआती मैच में दक्षिण कोरिया के ली डोंग क्यूकन को 21-14, 21-12 से हराया। समीर वर्मा का मुकाबला अब इंडोनेशिया के शेशर हेरेन हुस्तात वितो से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स मुकाबले में ध्रुव कपिला और N सिक्की रेड्डी की जोड़ी 32वें दौर में हार गई। क्रिकेट। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद नामीबिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। दोनों ही मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे। कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से और दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया था। T20 मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल के पास बने वेजिटेबल मार्केट और हरमू स्थित सरदार पटेल पार्क का किया उद्घाटन। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में पटना में हुए बम विस्फोटों के मामले में रांची निवासी इम्तियाज अंसारी सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। केंद्र सरकार रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री की योजना पर विचार कर रही है। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में कल मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।